वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् 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 भजामि राधाम् अरविन्दनेत्रम् स्मरामि राधाम् मधुरस्मितास्यम् वदामि राधाम् करुणावरद्रम् ततो मम नास्ति गतिर्न कापि हा देवी कापुवरगदगदयद्वाचा जाचिनी पत्यभुजि भुवि दण्डवधुटा साधुमुग्धसजनाश्वकृत्वा धर्विके निजगणे गणनायते अंगश्यामृगे छटामन्दिकृतन्द्रीवरं जट्टं जाजुगुरुरजं पट्टं वरस्य श्रिया भिन्दारण्यवासनिद्रसत्तामदिदामोदरं राधास्कन्दनिवेशदज्जलो भुजां हयं सुदाम् न जीवामि तया विना इति विज्ञायते राधे अंगनयामि चरणान्तिके वंशी विभूषित करार्णवनीरदाभात् पीताम्बरात् वरुणबिम्ब फलादृष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखात् अरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने न वियाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विवां न जाचे ब्रह्मं सकलजनकं वरवधूं मे सदा काले काले प्रमथमतिन गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे सर्वाग्रे मुझे गुरुपाद वरुण नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज व नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमान भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करो साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री गोविंद गोस्वामी महाराज श्री भक्ति भक्त श्रीधर गोस्वामी महाराज भक्ति प्रमोद गुरु गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद एवं प्रभु के चरण श्रीपाद गोकुल चंद्र प्रभु प्रभु के चरण श्रीपाद भक्ति वेदांत श्री शांत महाराज एवं परम स्नेहशिला मातृवृंद गौरगत सज्जनवृंद हरि कथा विपासु श्रोतृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार। आज जिस पावन बेला पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, इस कथा तो सभी लोग जानते हैं। सर्व
विदित, कोई जानते नहीं है, मैं ये नहीं मानते, सभी लोग जानते हैं। ये आज अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के नायक है, विश्वभानु राजधानी श्रीमती राधारानी की प्राणकांत है, धीर ललित नायक कृष्ण के आज है जन्म तिथि हम मना रहे हैं। आज प्रातः काल से लेकर के अभी तक विभिन्न वक्ताओं के मुखारविंद से आप लोगों ने कृष्ण के अनेक जो मधुर मधुर लीला कथाओं को श्रवण किया, जिसमें रसमाधुर्य, तत्व, सिद्धांत एवं सब कुछ विद्यमान है। क्योंकि भगवान की कथा हम उस प्रकार ही श्रवण करते हैं जिसमें तत्व सिद्धांत भी हो और रसमाधुर्य भी। हमारे आचार्य बात कहते हैं, देखो नदी जो प्रवाहित होती है, नदी के दो छोर है तो बैंक से बात एक ही साथ में परिणाम रूप में वो चलती है, प्रवाहित होती है। ठीक उसी प्रकार भगवान की लीला माधुर्य और तत्व सिद्धांत रसमाधुर्य दिव्य प्रकाशमान और एक धारा प्रभाव नदी के भांति चलती है। अथवा हमारे श्री जीव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, भगवत कथा में दो दर्शन कहा गया, एक है तत्व दर्शन और दूसरी है रस दर्शन। केवल तत्व दर्शन के लिए हम चले, केवल तत्व कथा बोले उसमें केवल ज्ञानवाद आ जाता है और हृदय क्या हो जाता है, शुष्क हो जाता है। और केवल रस लेकर के चले तो उससे भी कहा जाता है तो हो सके है कहीं वो है सहजिया ना बन जाए है? जैसे सहजिया लोग तत्व पर इतने ध्यान नहीं देते अथवा चिंतन नहीं करते, केवल रस लेकर के ही उसी रस समुद्र में डूबना चाहते हैं। किंतु हमारे जीव गोस्वामी पाद संदर्भ में स्पष्टीकरण कर दिया है। ये तत्व दर्शन फिलोसॉफी जहां पर है, तत्व सिद्धांत तो क्या है, एक नींव जैसे है। जिस प्रकार कोई एक व्यक्ति विशाल सौध बनाना चाहते हैं, बिग पैलेस, तो उसके क्या करना चाहिए, उसके फाउंडेशन नींव जो है मजबूत होना चाहिए। कितना पिलर है, कितना सॉइल टेस्ट से लेकर के सब कुछ अच्छी तरफ से होने चाहिए। कंक्रीट यदि नहीं हो, वहीं पर विशाल एक सौध है, 10 मंजिल 20 मंजिल 100 मंजिल है, वो प्रसाद बना नहीं सकते। और यदि बना दिया, सामान्य रूप से भूचाल आ जाए अथवा तूफान आ जाए, वो विशाल सौध क्या हो जाएगा, लुढ़क जाएगा। तात्पर्य क्या है, हमारे जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, जिस साधक की भजन साधन की रीढ़ यानी तत्व सिद्धांत में जितना ही प्रतिष्ठित हो जाता है, उतना ही परिमाण वह रस माधुर्य में वो प्रतिष्ठित हो जाता है। इसलिए रस से तत्व सिद्धांत और रस सिद्धांत ये दोनों की लेकर के ही चलना है। इसलिए हमारे आचार्य बात कहते हैं, पहले क्या करें, हम रस तत्व सिद्धांत में चले और साथ ही साथ रस सिद्धांत लेकर के चले, कृष्ण तत्व के बारे में हम चले। देखो वेदांत सूत्र में क्या बोलते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है, और श्रीमद् भागवत में क्या बोले, अथा तो आत्म जिज्ञासा है, आत्मा के बारे में पूछो जानो। और वेदांत सूत्र में कह रहे कहते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के बारे में
है। हम इसलिए कह रहे हैं कि जो तत्व सिद्धांत और रस सिद्धांत दोनों के लिए करके चलना पड़ेगा। तत्व सिद्धांत में कहते हैं भगवान एक ही है, एकमेव परमतत्वम, स्वाभाविक ही अचिंत्य सत्ता, स्वरूप तद्रूप वैव जीव प्रधान रूपेण सूर्य सूर्य मंडल तद्रश्मि प्रतिच्छवि रूपेण चतुर्धा अवतिष्ठते। श्रील जीव गोस्वामी पाठ करे एक ही परतत्व, दो नहीं, एकोमेव परमतत्व, एक ही परतत्व है। वो कौन है? स्वयं हरिनंदन श्यामचंद्र, एक ही परतत्व, एक में परमतत्व, स्वाभाविक ही अचिंत्य सत्ता, अपने स्वाभाविक अचिंत्य शक्ति के द्वारा चतुर्विधा रूप में, चार रूप में वो प्रकाशित होते हैं। क्या क्या? स्वयं रूप, वैभव और स्वयं रूप, वैभव और शक्ति और माया, ये चारों रूप में प्रकाशित हो जाए। स्वरूप तद्रूप वैभव जीव प्रधान भीति, यहाँ पर जीव के कहा गया, भगवान के जो है शक्ति के रूप में लिया, भगवान की शक्ति जीव शक्ति है और प्रधान माया शक्ति है। स्वयं रूप में भगवान ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज कह रहे हैं स्वयं रूप में स्वयं कृष्ण ब्रजनंदन रूप में ही नित्य पूर्व वृंदावन धाम में विराजमान है। देखिए स्वयं रूप, तदिकात्म रूप और आवेश, तीन रूपे प्रभु रहन सहन। स्वयं रूप, तदिकात्म रूप और आवेश है। ये स्वयं रूप किसको कहा जाता है? जो रूप दूसरे रूप की अपेक्षा नहीं करके स्वयं स्वाभाविक रूप में जो प्रकाशित होते हैं उसके स्वयं रूप कहा जाता है। डेफिनेशन तो और भी बहुत है। जब कृष्ण के क्या कहा जाता है? स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। इस समय चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे कृष्णेन स्वरूप विचार सुन सनातन, अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। महाप्रभु गणे सनातन कृष्ण के तत्व के बारे में श्रवण करो, सुनो। स्वयं रूपे कृष्ण स्वरूप विचार सुनो सनातन, अद्वय ज्ञान परतत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। अद्वय ज्ञान परतत्व ब्रजे, ब्रज में ब्रजनंदन कृष्ण। अद्वय माने न द्वयम इति अद्वय, एक ही वस्तु है, एकमेव द्वितीयम, एकमेव द्वितीयम, एक ही वस्तु है, अद्वितीय है, किंतु अपने सर्वशक्ति अचिंत्य शक्ति के द्वारा अनेक स्वरूप में प्रकाशित है। यह एकमेव परम साविक अचिंत्य स्वरूप, एकमेव परम साविक अचिंत्य स्वरूप तद्रूप वैभव, उनके वैभव है, उनके प्रकाश आदि की प्रकाश होते हैं। वैभव करने से उनकी, यहाँ तक भी उनकी बलदेव प्रभु भी आ जाता है। फिर भगवान के अनेक वैभव, चिद वैभव कहा जाता है। वैभव माने वैभव है, चिद वैभव और एक माया वैभव और एक जीव वैभव है। चिद वैभव के द्वारा स्वयं भगवान चिद जगत प्रकाश आदि करते हैं, चिद वैभव कहते हैं। विभूता से वैभव शब्द निष्पन्न हो, बृहत है। चिद वैभव, चिद जगत नित्य धाम कहा जाता है, चिद जगत कहा जाता है। वैकुंठ से ऊपर जितने भी धाम है सब चिद वैभव है। और जीव वैभव, जीव नामक शक्ति के द्वारा समस्त जीव समुदाय के प्रकाशित करते हैं, जिसका हम कहते हैं तत्व शक्ति कहते हैं, विभिन्नांश शक्ति कहते हैं, अनेक रूप में हम कहते हैं। इस समस्त जीव वैभव कहते हैं। और माया वैभव, स्वयं भगवान अपने माया के द्वारा एक माइक जगत के प्रकाश आदि करते, एक नहीं अनंत करोड़ ब्रह्मांड के वो प्रकाश आदि करते हैं। जैसे गुलर होता है,
ये गुलर में कितने बीज रहता है? आपने देखा गुलर है? उसमें हजारों बीज रहता है। ठीक उसी प्रकार भगवान अनंत ब्रह्मांड के जगत में प्रकट कर है। और फिर जैसे भगवान देखो बलदेव प्रभु के प्रकाश किया, फिर संकर्षण का मूल संकर्षण, फिर महासंकर्षण, कांडोक्षाई, गर्भोदोक्षाई, हृदयोक्षाई, शेष, इसी प्रकार अनेक स्वरूप में प्रकाशित है। हम इस क्षुद्र मस्तिष्क के द्वारा, विचार के द्वारा हम उसका स्थापन कर नहीं पाए। वो समझ चित्त राज्य कैसे प्रकाशित हो रहा है, इसी कहते हैं चित्त वैभव। और कहते हैं जीव वैभव, जीव नामक शक्ति के द्वारा भगवान सारी जीव समुदाय के प्रकाशित करते जाते हैं। ये जीव दो प्रकार के, एक मुक्त जीव और एक बद्ध जीव। मुक्त जीव नित्य परो वृंदावन धाम में अथवा चित्त धाम में भगवत सेवा में नित्य विराजमान रहते हैं। वैकुंठ में जो जीव वैकुंठ में जाती है, कुछ जीव अयोध्या में विराजमान हो जाते हैं, कुछ जीव गुरु वृंदावन धाम में विराजमान। ये समझते नित्य जीव नित्य भगवत सेवा में रहते हैं। और तीसरी क्या, माइक जगत का है। ये माइक जगत जो आप दर्शन देख रहे हैं, ये माइक जगत भगवान माइक शक्ति के द्वारा ये प्रकाशित है। इसमें तो बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म विवरण हमारे आचार्य पादों ने दर्शन कराया। अधिक बोले तो आपके सिर घूमता रहेगा, आज समझे, तो इधर से जाएगा टकरा करके उधर आएगा। वास्तव सद है, जितना भी तत्व सिद्धांत तो बोलते जाए तो नींद उतना ही आ जाएगा। जिसके नींद नहीं आती है ना, तत्व सिद्धांत कथा में बैठ जाइए, बिल्कुल क्या होगा, गोली खा, क्या बोले, वो दवाई लेना नहीं पड़ेगा, एल्ब्रेक्स लेना नहीं पड़ेगा, नींद की गोली लेना ही पड़ेगा। इसलिए कथा में बैठ, हाँ एक गारंटी, पैसा भी खर्च नहीं होगा और आराम से भी आप सो जाओगे। जब वक्ता जो बोल रहे जय जय श्री राधे, आप भी जागोगे, कहेंगे महाराज बढ़िया कथा कर। जो कथा अभी तो किसी ने नहीं बोला और किसी ने नहीं बोले क्या सुना, बोले महाराज मैं तो बिल्कुल तल्लीन हो गया, आप जो बोला ना बिल्कुल मैं समाधिस्थ हो गया था। वृंदावन चैतन्य चैतामृत ग्रंथ में कितने सुंदर रूप में समस्त तत्व सिद्धांत की वर्णन किया गया, एक एक करके बोलते जाते हैं। इसमें समय है कि भगवान कैसे ये समस्त विश्व ब्रह्मांड कैसे प्रकाशित कर है। जीव और बद्ध जीव संसार में माया में मोहित होकर के कैसे घूम रहे हैं। इसे कहते हैं भ्रमित भ्रमित यदि साधु वैद्य पाए ताहार उपदेश मंत्रे पिशाची बना। ऐसे संसार में भ्रमण करते करते साधु रूपी वैद्य प्राप्त हो जाए और वैद्य से मंत्र उपदेश आदि ग्रहण करने पर वो माया पिशाची चली है। तो आगे की कथा में वर्णन करता हूँ, इसलिए जमर जीव को सही बात जो वर्णन कर रहे एक ही पर तत्व है, चार स्वरूप में प्रकाशित हो रहा है, एक स्वयं रूप में और एक वैभव रूप में और एक शक्ति रूप में, जीव रूप में प्रकाशित हो है। जीव नामक शक्ति कहा है। और चौथा क्या है, मायावी शक्ति है। इसे चतुर्था अवतिष्ठति। जिस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सूर्य है यार, सूर्य मंडल, ये सूर्य मंडल कहां से प्रकाशित हुआ? सूर्य से है। ग्रह नक्षत्र आदि ताराएं जो कुछ आप दर्शन कर रहे हैं, ये सब कहां से प्रकाशित हुए? तो वही सूर्य से है। इसलिए सूर्य मंडल और तत् रोशनी, रोशनी यानी उनकी किरण क्या है? सूर्य की किरण उदाहरण दे रहे हैं, ये जीव समुदाय है।
और उनके प्रतिच्छवि रिफ्लेक्शन, ये माया कहा जाता है। इसलिए चतुर्धा रूप में प्रकाशित हो रहे, इसी की कहा जाता है अचिंत भेदा भेद तत्व सिद्धांत। ये चैतन्य महाप्रभु इसी तत्व सिद्धांत को स्थापित कर दिया। अचिंत भेदा भेद तत्व सिद्धांत पूर्व आचार्य ने बहुत तत्व सिद्धांत आदि तो स्थापन किया है। यह तत्व सिद्धांत आदि में बहुत प्रकार का अनेक प्रकार वाद विवाद भी दिखाया गया है। वैष्णव से लेकर के अद्वैतवादी से लेकर के अनेक जो है आचार्यगण है, बहुत प्रकार वाद विवाद आदि सृष्टि करते हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु आकर के ऐसे एक अभिनव सुंदर अनूठा तत्व सिद्धांत की स्थापना किया, जिसके कहा जाता है अचिंत भेदाभेद तत्व सिद्धांत है। चार संप्रदाय के आचार्य भी है, अनेकों जो तत्व सिद्धांत स्थापना की है, जिसमें कहा जाता है क्या बोले वस्तु परिणामवाद, और किसी ने स्थापन किया शक्ति परिणामवाद। ये समस्त जो है परिणामवाद के स्वीकार करते जा रहे हैं, किंतु चार संप्रदाय के छोड़कर, वैष्णव संप्रदाय के छोड़ करके बाकी संप्रदाय अद्वैतवादी लोग एक परिणामवाद को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। विशेष करके अद्वैतवादी लोग जो है परिणामवाद को स्वीकार नहीं करना चाहते। परिणामवाद का है एक शुद्ध तत्व वस्तु से दूसरी शुद्ध तत्व वस्तु जो प्रकटित होते हैं और वो विकृत नहीं हो करके अपने स्वरूप में स्थिति हो करके जो अनेक स्वरूप प्रकाश करते हैं, उसकी कहते हैं परिणामवाद कहा जाता है। ये परिणामवाद दो प्रकार के होता है, एक वस्तु परिणामवाद और एक शक्ति परिणामवाद है। किंतु अद्वैतवादी लोग, मायावादी अद्वैतवादी लोग परिणामवाद के स्वीकार करना नहीं चाहते। परिणामवादे है वस्तु है तो विकारी हो जाए, इसलिए अद्वैतवादी लोग परिणामवाद स्वीकार नहीं करना चाहते। किंतु वैष्णव गोस्वामी परिणामवाद को शास्त्र में दिखाया, वेदांत शास्त्र में शक्ति परिणामवाद की पुष्टिकरण भी कर दिया। और वस्तु परिणामवाद एक होता है वस्तु परिणामवाद और एक शक्ति परिणामवाद। पूर्व आचार्यों ने सभी ने वस्तु परिणामवाद को स्वीकार किया, किंतु महाप्रभु विशेष करके शक्ति परिणामवाद की ही उन्होंने स्थापित किया है। देख रहे हैं जो जीव जगत आदि देख रहे हैं, ये जीव जगत आदि सभी शक्ति परिणाम स्वरूप है। जीव नामक शक्ति से ही जीव प्रकटित है। बहुत ये समझता है गहरी तत्व सिद्धांत है। ये जीव कहाँ से उत्पन्न हुए, जीव कहाँ जा रहे हैं। फिर आगे की कथा मैं वर्णन करता हूँ, जिसमें और भी कहते हैं एक ही परतत्व त्रिविध रूप में प्रकाशित है। कितने रूप में? त्रिविध क्या है? 5 न 6 3 है। तो क्या तीन क्या है? ब्रह्म प्रकृति और एक परमात्मा प्रकृति और तीसरी भगवत प्रतीति। जजगणमाद्यम ब्रह्मेति परमात्मा भगवानिति शब्दते। एक ही परतत्व त्रिविध रूप में प्रकाशित है। ब्रह्म प्रतीति से कहते हैं भगवान की अंग कांति छटा की कहा जाता है, ब्रह्म प्रकृति कहा जाता है, ब्रह्म प्रतीति है। और परमात्मा जो समस्त प्राणी समुदाय के हृदय में सर्वत्री है, परमात्मा के रूप में जो विराजमान है, उसी कहा जाता है परमात्मा प्रतीति। जोगी लोग योग दर्शन के द्वारा उसकी अनुभव करना चाहते हैं। ब्रह्म प्रकृति अद्वैतवादी लोग ब्रह्म प्रतीति के जो है वो उसमें लय होना चाहते हैं, उसी कहा जाता है ब्रह्म प्रतीति।
और जोगी जोग आदि प्रोसेस के द्वारा है परमात्मा में लय होना चाहिए। और भक्त लोग क्या करते हैं, भगवत प्रतीति अथवा कहा जाता है भगवान का है भगवत प्रतीति कहा जाता है। ठीक है, बदन तत्व जज गणमध्यम ब्रह्मेति परमाति भगवती। ये भगवत शब्द बा भगवान जो शब्द जो है, इस शब्द के विश्लेषण करते हुए आचार्य पाद कहते हैं, जिसमें एक ही साथ में 6 गुण विराजमान होते हैं। ऐश्वर्य समग्र से वीर्य जस श्री ज्ञान वैराग्य शैव सन्न भगवत इति ना, उसी कहते हैं भगवान का है। यही कहा जाता है भगवत प्रतीति। भगवान किसको कहेंगे, जिसको तिसको हम भगवान कहा करके है, और उसके पीछे दौड़ेंगे, ये उचित नहीं। आजकल भारतवर्ष ऐसे एक विचित्र देश है, सर्वत्री खेती में क्या हो जाता है, भगवान है प्रकट हो जाता है। हाँ ये बोल रहे मुस्लिम के बात है, और लोग उसी के भगवान थोड़ा बहुत कोई चमत्कार दिखा दिया है, और लोग उसी क्या कह देते हैं भगवान का। किंतु हमारे आचार्य बात कहते नहीं, ये भगवान इसके लक्षण भी तो होना चाहिए है। ऐश्वर्य समग्र वीर्य जस श्री ज्ञान वैराग्य भगवती है। ऐश्वर्य वीर्य अत्यंत शक्तिशाली है, सबके कंट्रोल कर लेते हैं। वैसे वीर्य जस, जस मीन्स ख्याति सर्वत्र। वैसे वीर्य जस श्री, श्री माने सौंदर्यता माधुर्यता कमनीयता, और ऐसे सुंदर सभियों की क्या कर देते आकर्षित करते हैं। वो बड़े वृद्ध नहीं होते हैं कभी है? देखा भगवान वृद्ध हो गए, उसके बाद क्या बोले बाल सफेद हो गए। भगवान जो होते हैं, भगवान कैसे होते हैं, नवयौवनंच अद्वैतम अच्युतम अनादि पुंस कृष्णस्तु सिद्धांत के द्वारा इसको भी वर्णन किया है। बहुत सुंदर है। अच्छा, चैतन्य चरितामृत में भी इसी प्रकार भी वर्णन कर दिया है। जहां तक भगवान कर करके दौड़ना एक है बुद्धिमान व्यक्ति की कार्य। देख ले, भगवान की ये लक्षण होनी चाहिए। वैसे भी जस श्री है, जिसके रूप माधुर्य आदि देख करके सभी आकर्षित हो जाते हैं। अर्जुन स्वयं भगवान हम किसको कह देंगे, एक भगवान होता है, एक स्वयं भगवान होता है, एक ब्रह्म होता है, एक परब्रह्म होता है, एक आत्मा होता है और एक परमात्मा है। तो इसलिए हम इस कह रहे हैं ये भगवान के शब्द, ये विशेष करके जो है श्री सुंदरता माधुर्यता कमनीयता, ये सर्वतो रूप में एक एकमात्र वर्णन श्याम सुंदर में ही विद्यमान है। जिस रूप के देख करके सभी आकर्षित हो रहे हैं, विस्मापन सभी आश्चर्यचकित हो जाए। स्वयं वो दूसरे की बात छोड़ दीजिए कि स्वयं कृष्ण के जितने अवतार आदि जो है वो भी कृष्ण के सौंदर्य रूप देख करके आकर्षित हो जाए। और वो भी छोड़ दिए, स्वयं कृष्ण ही अपने परछाई को देख करके स्वयं ही कृष्ण आश्चर्य है। कोई अपने रूप देख करके आश्चर्य होता है। हम तो अपने देख करके देखे हम ये तो बुढ़ापा आ गया है, तो इसको कलर कैसे किया जाए। हम दिखाना चाहते हैं, हम दूसरे की निंदा नहीं कर रहे हैं भाई, ये सब तो है, हम अपने लिए कह रहा हूं भाई। ये कब सफेद अच्छा नहीं लग रहा है, जल्दी जल्दी इसको काट दिया जाए। ये बुढ़ापा कैसे दिखाई, यौवन बने रखे सब लोग कह रहे हैं हम एक बाल सफेद हो जाता है, उसे उखाड़ करके फेंक देते हैं। जब आधा पक जाता है तब तो उसे हम क्या करना शुरू कर देते हैं,
हैं? कलर लगाते हैं ना। अच्छा पूरा जब हो जाता है और क्या करोगे, बोले ये सफेद अच्छा ही है, बड़ा करके दो, वो देखने में अच्छा लगता है ना, हैं? बोलो वृंदावन की आगे, हैं? बोले गोल्डन कलर हो जाता है ना, क्या कलर होता है, सिल्वर कलर कर लेते हैं। हाँ, और लोग कहेंगे हाँ ये बड़े साधु है, बड़े महात्मा है। देखो किंतु भगवान जो होते हैं उनकी ऐसे नहीं, वो वृद्ध कभी नहीं होता। रामचंद्र की अच्छा हमारे कृष्ण के रामचंद्र की वृद्धावस्था को भी देखा, एक फोटो दिखाइए। 11,000 साल तक भगवान रामचंद्र धराधाम में रहे, उनके बुढ़ापा कोई चित्र है? आप दाढ़ी मूछ भी नहीं, भगवान जो होते हैं ना उनके दाढ़ी मूछ नहीं लगा। चलो लोग तो कहेंगे भाई आजकल क्या लगाते हैं, मुझे पता नहीं है, और कहीं कुछ होने से भी वो कहते हैं स्त्रियां में तो दाढ़ी मूछ नहीं होते, उससे क्या होता है? कोई किसी की भी हो जाता है, कोई दूरी में भाई लोग तर्क करने में तो बहुत प्रकार करते हैं, भगवान ऐसे है। किंतु जो भगवान नवजौवन सदा सर्वदा नवजौवन है। कृष्ण में ये सर्वत्र में हम इसलिए कह रहे हैं, कृष्ण में ये 6 जो गुण जो है, लक्ष्मण भागवत के गुण जो है सर्वतो रूप में विद्यमान है। वैसे जो भी श्री ज्ञान, ज्ञान किसमें? भगवान में जो ज्ञान है ये ज्ञान जीव में संभव नहीं। हम तो आज लोग याद करते काल भूल जाते हैं, और भगवान कहते सर्वभाषाविद कहा जाता है, सभी के भाषा को जानते। आप कितने भाषा जानते हैं आप बताओ? कोई अध्ययन करते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, इंग्लिश सीख लिया, हिंदी सीख लिया, और पंजाबी सीख लिया, अच्छा जो बांग्ला उड़िया संस्कृत भी सीख लिया, फ्रेंच भी सीख लिया, 15-20 भाषा आप सीख सकते हैं, सर्वभाषा की। आप कुत्ते की भाषा जानते हैं? आप बताओ, कौन कुत्ते की भाषा जानते हैं? भगवान रामचंद्र। प्रमाण है, हम इसलिए कह रहे हैं ये प्रमाण है। श्रीमद् रामायण में स्पष्टीकरण कर दिए, वो कथा बोल दिया तो हम आगे चले जाएंगे कथा। भगवान रामचंद्र भी कहने लगे लक्ष्मण, वो कुत्ते जो वहां पर उसको बुला करके ला, वो विचार चाहते हैं राजमार्ग में, कोर्ट में वो विचार चाहते हैं। देखो कुत्ता के लेकर के कुत्ता भी कहने लगे, और भगवान रामचंद्र अंत में पुजारी को दंड दिया कि नहीं दिया? बहुत अच्छा दंड दिया। क्या दंड दिया? बोले दक्षिण देश में कालिंजिन प्रदेश में एक सुंदर स्वर्ण मंदिर है, उस स्वर्ण मंदिर में हर रोज लाखों करोड़ रुपए की आमदनी होती है, स्वर्ण मुद्रा आमदनी होती है, उस समय की बात है। बोले महाराज कहते इसको जो है उस मंदिर के क्या बना दो? महंत बना दो। बोले यही दंड है। बोले क्यों? अच्छा भगवान जानते थे तो वो पुजारी कुत्ते के लात मारा था पैर से, यही तो था, कहने हमें मारा क्यों? भगवान रामचंद्र बोले तुम पुजारी को इसको लात क्यों मारा तुमने? बोले वो यहाँ पर रास्ते में सोए थे, मंदिर में जाने वाला था मैं, इसलिए वो गए नहीं, मैंने इस क्रोध से उसको लात मारा। भगवान कहने लगे रामचंद्र बोले ऐसी उचित नहीं है। देखो पशु जाती है, वो अपने कर्मों में पड़ी हुई है, तुम्हारे उचित नहीं है किसी की लात, इसके दंड देना तुम्हारे उचित नहीं है। पुजारी करने प्रभु मैं अपराध हो गया, मुझे क्षमा। बड़े क्षमा तो वही करेगा, कौन? कुत्ता। और कुत्ता वही कह रहे हैं, रामायण में आ रहे हैं, ये प्रभु उसके दक्षिण देश में कालिंजी प्रदेश में एक स्वर्ण मंदिर है, जिस स्वर्ण मंदिर में हर रोज लाखों करोड़ रुपए की स्वर्ण मुद्रा आमदनी होती है, और उस मंदिर के पुजारी बना दिए। रामचंद्र हैरान हो गया। आप लोग कितना आनंद हो रही कि नहीं? आप सोच रहे हम भी बन जाए, महंत बन जाए। अच्छा बात ही सही है कि नहीं है? कौन बनना चाहते हो? हाथ उठाइए तो आइए, हाथ उठा। देखो
तो रामचंद्र ने पूछा क्यों? तो कुत्ते कहने लगे कि मैं उसी मंदिर के मैं क्या था, महंत था है? और इतने करोड़ रुपया इतने आमदनी होने लगी, मेरे बिल्कुल जो है जिया से पानी टपकने लगे। माने इतने आमदनी इतने पैसा में भोग करने शुरू कर, भगवान के पैसा को मैंने किया कि अपने भोग में लगा दिया, और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ मेरा कि कुत्ते जो नहीं होकर के मैं भोग रहा हूं, पशु जो नहीं है। देखो यही तो मेरी कहने की तात्पर्य है, भगवान सर्वभाषाविद। कोई जो कहते मैं भगवान हूं उसको चैलेंज करो, बोले कुत्ते की भाषा बोलो, कुत्ता क्या बोलो, बात सही है कि इसलिए ज्ञान समस्त प्रकार, यहाँ तो चित ज्ञान से लेकर के जड़ ज्ञान, जितने प्रकार के ज्ञान सब भगवान से है। इसलिए वैसे भी जैसे श्री ज्ञान, वैराग्य क्या है? वैराग्य क्या है? समस्त वस्तु के प्रति अनासक्त, सब वस्तु रहते हुए पर भी किसी वस्तु को उसके स्पर्श नहीं करते। इसलिए भगवान के दो गुण भी आ जाता है। कोई पंडित लोग कहते हैं भाई भगवान के शब्द गुण कहते हैं, हम कहते हैं दो दोष कहा देते हैं। कोई पंडित कह रहे थे बोले भगवान में दोष है ना, बोले क्या है? आत्मारामता और आत्मकामता। भगवान तो दोष नहीं होता है, तथापि रस माधुर्य के द्वारा कह रहे हैं आत्माराम अप्तकाम है भगवान में, और सर्वज्ञता और सब कुछ जानते हुए पर भी कुछ नहीं जानते, मुग्धता विस्मय। ये जितने भी मैं नियम, जितने भी मैं कह रहा हूं, ये 6 गुण जो है ये कृष्ण में परिपूर्ण मात्रा में है, और अवतार में तो है, कहीं आंशिक रूप में है, किंतु भगवान कृष्ण में पूर्णतम रूप में ही विद्यमान है। वैसे जब समग्र जैसे श्री ज्ञान वैराग्य श्री भगवत इसी है, इसलिए भगवान यही भगवान के फिर हम दो प्रकार कहते हैं, एक ऐश्वर्य पर और एक माधुर्य पर। फिर चैतन्य महाप्रभु की कथा में आ जाए। चैतन्य महाप्रभु कार्य कृष्ण स्वरूप अद्वैत कृष्ण स्वरूप विचार सुनो सनातन, अद्वैत ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। कृष्ण जते खेला सर्वोत्तम नरलीला, नरवपु तार स्वरूप गोपवेश बेनुकर, नव किशोर नटवर नरलीलार है अनुरूप। चैतन्य चरितामृत इतने सुंदर मधुर भाव से पढ़ा। कृष्ण जते खेला, कृष्ण खेला माने लीला, कृष्ण जितने भी लीलाएं की है, समस्त लीलाओं की सर्वश्रेष्ठ लीला क्या है? नर लीला है। इसलिए कृष्ण जते खेला सर्वोत्तम नरलीला, नर बपु ताहार स्वरूप, और गोपवेश वेणुकर। आइए कथा, यही कृष्ण, यह कृष्ण के एक विशेष वैशिष्ट है। गोपवेश में सदा सर्वदा रहते हैं, जो भजन श्याम सुंदर, जिसका धीर ललित नायक है। नायक प्रकरण में थोड़ा बहुत इंगित कर देता है। 96 प्रकार के नायक होते हैं और 360 प्रकार के नायिका है। उसमें 96 प्रकार के नायक, जो सर्वश्रेष्ठ नायक जो है उसे कहा जाता है धीर ललित। क्यों आज कृष्ण के बारे में तो बोलने के लिए तो सुजोग मिला मुझे है। उज्जवल इनमणि ग्रंथ में कितने सुंदर वर्णन करते हैं। धीर ललित जो नायक होते हैं उसके 4 गुण विशेष विद्यमान है। क्या है? प्रेयसी है, नव यौवनता, परिहास पटु, और देखो आप लोग सब तो विद्वान है, पंडित है, इसे बोलने का आनंद आ रहा है। जितने आप लोग बोलोगे ना उतना ही आनंद होता है। आज कोई एक पेड़ होता है ना, रस कब निकालते हैं जब उसमें कोई है क्या बोलते हैं, किल लग जाते हैं तो रस निकालते हैं।
है कि नहीं? आप लोग सब रसिक है, हमें क्या करना है? धीर ललित नायक कितने सुंदर, धीर ललित नायक भी से चरण कमल के मरे मस्तक पर रख। जयदेव गोस्वामीपाद के कलम आगे नहीं लिख नहीं पा रहे, क्यों लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? जगत में इतने साधारण है कि नियम तो है, नियम तो आप उल्लंघन नहीं कर सकते है? एक स्त्री जो है वो विवाहिता हो अथवा अविवाहित हो, साधारण रूप में इसलिए जयदेव गोस्वामीपाद के कलम क्या होने लगे, किंतु स्वयं भगवान रसिक शेखर कृष्ण धीर ललित नायक स्वयं कृष्ण जयदेव गोस्वामीपाद के रूप धारण करके और वो लाइन को पूरा कर, यही तो पदपन बहुधा। और ना जाने उससे आगे देखो हमारे गोस्वामीपाद प्रबोधानंद सरस्वती पाद राधा और सुधा निधि ग्रंथ भी तो, और उसकी भी 2 उंगली बढ़ा करके भी लिख दिया। जत्किंकुर से बहुत से खोलू का आपको वाणी नित्यम पुरुष प्रस्त शिखंड मूले जस्सा कदा रसनिधे विषभानु जाया तत्कलि कुंजे भवनांगन मार्जनीशम। राहल की वंदना करते हुए उन्होंने दैन्य करके कहा, प्रबोधानंद सरस्वती पाद राधा कृष्ण के लिए तुंग विद्या सखी है, साक्षात रूप में तुंग विद्या। आज प्रबोधानंद सरस्वती पाद यही वर्णन करते जा रहे, बोले जिस दिशा में राधा रानी विराजमान है उस दिशा को मैं प्रणाम करता हूं। जस किंकृषु बहुसु खोलु काकु वाणी परस्पर परतत्व भिन्न सन सुंदर शिखंड धार मूली मोर पुच्छ के धारण करे। आज कैसे काकू बाकू होकर के, काकू मतलब दीन होकर के अपने को अपराधी मान करके है, अपने को अपराधी मानते हैं। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जिनकी चरण कमल में नतमस्तक होकर के स्तुति आदि करते रहते, आज वही कृष्ण धीर ललित नायक कृष्ण है, राधा ही तो मान करके कुंज में बैठी हुई है। बोले कुंज के वही दरवाजा में आज वो क्या करें, जहां पर सखियां विराजमान है, छोटे छोटे सखियां मंजरियां भी विराजमान है, मान उनकी चरण में नतमस्तक हो करके कैसे काकुति विनती कर रहे। जत्किंकुर से बहु सो खास बोलू आप वाणी नित्यम पुरुष पुरुष शिखंड मूले। अहो ऐसे कृष्ण रसिक है, बोले जिसमें रस है ना वो रस तो निकलता है, और जो सुखा है जैसे मैं जिस सुखा कहाँ निकलेगा कुछ है, मोटा छोटा हो तो कुछ निचोड़े तो रस टपके है, और जो सूखा है उसमें कहां से निकलेगा है? बात ऐसे ही है कि नहीं है? हाँ भाई, जो मोटा आदमी है उसे पकड़ लो, उसमें रस निकलेगा है? देखो ये अब छेड़ रहे हैं क्या है? हमारे भाई गन्ना है ना, 2 प्रकार के गन्ने होते हैं हमारे मठ के सामने। एक गन्ना है खाड़ी गन्ना कहा जाता है, वो जो है रूखा सूखा होते हैं, उसको भी पीसते हैं, उसमें ज्यादा रस निकलते नहीं। और एक गन्ना होता है मोटा छोटा गन्ना होता है, गन्ने होते हैं जिसके क्या बोलते हैं, मुंबई में क्या बोलते हैं, बिल्कुल क्या है? हाँ भाई वो जैक्सन मोटे मोटे होता है उसके है? और इतने मिठास होता है और इसमें रस भी ज्यादा होता है। मैं जो कह रहा हूँ ये मोटा सोटा आप लोग के नहीं कह रहा हूँ, जो मोटा और जो पतला है आप लोग के नहीं कह रहा हूँ, वो वही कह रहा हूँ। आज समझ, एक 2 प्रकार के गन्ने होता है, एक होता है खाड़ी गन्ना का, खाड़ी बने पतले सूखे होता है कम रस, और एक होता है उसमें मोटा होता है बहुत रस। मैं किसलिए कह रही, कृष्ण रसिक शेखर कृष्ण परम गुरु प्रेम रस निर्जात कुरिता सदन राग मार्गे भक्ति लोग, वही तो कृष्ण, वही धीर ललित नायक कृष्ण कितने सुंदर लीला आदि करते जा रहे हैं। ये तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद इसको सिखाती जा रहे,
और उसके भी 2 अंगुल बड़ा करके हमारे रूप गोस्वामी पाद उत्कोलिका ग्रंथ में और भी वर्णन करते जा रहे हैं। राधा जी मानवती हो गई, खड़ी हुई है, और कृष्ण ने क्या की, सखियों के द्वारा स्त्री वेश धारण करके राधा जी के मान मनाने के लिए जा रहे। राधा जी समझ गई क्या करे, सुबल सखे मुपित्तम स्त्री वेशम सुबल सखे मुपत्तम है, उसके दूर से मना कर दो, यहाँ पर कोई मोहिनी नहीं है, मोहित करने की जरूरत नहीं, असुर नहीं है, मोहित करो। राधा जी समझ गई ये सखी कौन है, इसलिए राधा कृष्ण के नाम नहीं ले रहे भाई, नाम जब मानवती होती है ना, नाम नहीं ले रहे। सुबल सखे स्त्री वेशम, ये सुबल सखा, सुबल सखा, सुबल सखा, सुबल का सखा, ये स्त्री वेश धारण करके आ रहे हैं। बोले वहीं पर दरवाजा के वहीं पर गेट में वहीं के उसको रोक दो। कितना रस माधुर्य प्रकाशित है, और इसके और भी थोड़ा रस माधुर्य देखो, हमारे शिला रघुनाथ दास गोस्वामी और भी पुष्टिकरण करते जाएंगे। उनकी ग्रंथ में कितने सुंदर भरा हुआ है, विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ आदि। मैं इसलिए कह रहे हैं ये कृष्ण रसिक है, और कोई रसिक नहीं है, इतना रस माधुर्य नहीं मिलता है। वही कृष्ण की आज जन्म तिथि मना रहे हैं। एक लेख में पढ़ रहा था, बोले इस जन्म तिथि में कृष्ण की जो जन्म तिथि है, बोले अप्रकट गोलोक वृंदावन में तो जन्म तिथि नहीं, वहीं पर जन्म लीला नहीं है। ये देखो असुर मारण तक लीला भी नहीं है, पुतना बहुत आदि लीला भी नहीं है। अरे उधर तो कोई असुर जाएगा नहीं, मार लीला कैसे। किंतु तथापि हमारे जीव गोस्वामी पाद गाते हैं यदि ऐसे नहीं तो लीला तो पूर्ण नहीं हो, अपूर्ण रह जाएगा। तो इसलिए जोग में क्या करते हैं, उसी लीला को जन्म लीला व असुर लीला आदि को जो है क्या करते हैं, एक भाव मात्र प्रकाश करा दो है। आज कृष्ण ने एक और ऐसे सुंदर कर देते हैं, आप लोग के कहने भी समझ में आएगा, और मैं कहने भी मैं भी समझ में नहीं आता, मेरा भी समझ में नहीं आता है, आप लोग के भी समझ में आता है। बोले भाव मात्र के मैं पर कह रहे हैं, ये नैमित्तिक लीला में जो कह रहे हैं ये कृष्ण के जन्म लीला नहीं है, तो तब जन्म लीला हम यहीं पर मना रहे। हम तो जाना है, हम लोग के कहाँ जाना है, अप्रकट गोलोक वृंदावन धाम मिल जाए। सिद्धि के जो 5 स्तर बताते हैं, सिद्धि के 5 स्तर क्या क्या है? पहले होता है साधन सिद्धि, मंत्र सिद्धि, साधन सिद्धि, स्वरूप सिद्धि, भाव सिद्धि, स्वरूप सिद्धि, इसके बाद वस्तु सिद्धि, 5 हो गया। और इस अप्रकट गोलोक वृंदावन में आज तो मेरे कहने की तात्पर्य यह है, मेरा जो हाईएस्ट डेस्टिनेशन क्या है, अप्रकट गोलोक वृंदावन में राधा गोविंद की सेवा प्राप्त है। जीव जैसे स्वरूप है, उस स्वरूप रस के अनुसार उसे जिस स्वरूप में है, ये समस्त सिद्धांत दिखाते हैं। तो हम मेरे कहने की तात्पर्य यह है, ये लीला को हम कैसे स्मरण करें, ये लीला को हम कैसे स्मरण करें। कृष्ण के फिर हम कहते हैं, एक कहते हैं क्या, टर्मोलॉजी क्या है, उपासना। उपासना 2 प्रकार की उपासना है। क्या क्या उपासना? मंत्रमयी उपासना, और एक है सारसिक उपासना है। मंत्रमयी उपासना तो सहज रूप में हो जाता है, एक एक मंत्र के लेकर के जो चिंतन आदि होते हैं उसकी मंत्रमयी उपासना करते हैं। जैसे गोपाल मंत्र आदि जप कर रहे हैं, ये इस मंत्र के द्वारा आप
उपासना होते जा रही है। आज गोविंद है, कृष्ण गोविंद और गोपीजन वल्लभ, सबका वात्सल्य माधुर्य रस में है। जो रसिक जन है इस मंत्र में ही सब कुछ है। तो गुरु जो मंत्र देते हैं, क्या मंत्र दिया? गोपाल मंत्र दिया ना। इस गोपाल मंत्र जप करते करते साधक वो अपने स्वरूप के अनुसार वो रस अपने आप प्रकटित होगा। इसलिए कहता है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय श्रवणादि शुद्ध चित्ते उदय। प्रकट कराओ, है तुम्हारे पास, जहां तहां जाने से नहीं मिले, है तो तुम्हारे पास है? जीव गठन के समय ही भगवान की इच्छा से वो पोटेंशियल जो सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में है, पसीना निकालने की नहीं रहे। आप बोल रहे हैं महाराज, आप जो बोलते हैं मेरा पसीना निकाल है। अच्छा, बात सही है कि नहीं है? वो इधर उधर घूमने से कुछ नहीं होगा। यही प्रकार ये भी तत्व सिद्धांत है। जिसे कहते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय है। श्रवणादि के द्वारा चित्त शुद्धिकरण हो जाता है, शुद्ध सत्ता आ जाता है। पर धीरे धीरे तुम्हारी जो पोटेंशियल है जीव गठन के समय, वो धीरे धीरे अपने आप वो विकसित होता है। वृंदावन में रहे नहीं, इतना तो स्तुति किया है। राधा आदि गोपियों की भाव माधुर्य प्राप्ति करने के लिए इतने स्तुति किया, अब छोड़ करके क्यों चले गए? भाई हो गया है, कहीं कृष्ण मुझे न छोड़ना है। और ये भी कह रहे हैं, टीकाकार कह रहे हैं, उद्धव मन मन विचार करने लगे, ऐसे महाभाव संपूर्ण गोपियों की छोड़ करके जब कृष्ण मथुरा में जब अवस्थान कर रहे हैं, मैं कौन सा खेती के मूली हूं? ये भी विचार दे रहे हैं, है ना? टीकाकार देखो, टीका करते जा रहे हैं। तो उद्धव ने किया कि उस समय छोड़ करके चले गए। बोले राधा जी महाभाव की ऐसी दशा हो रही है, ऐसा रोना पड़ता है, तो मुझे हो गया तो मैं भी रोना पड़ेगा, डर के भाग्य। देखो है, फिर कृष्ण प्रकट होने के माने कृष्ण चले जाने के पश्चात यही वृंदावन में आकर के कठोर तपस्या आदि करने लगे, जिसके गुरुदेव कहते हैं ये उद्धव कुंड पर जितने भी घास है, मानो उद्धव के एक एक जन्म की तपस्या स्वरूप माना जाता है। किंतु उसकी प्राप्ति नहीं हुई, उद्धव स्वरूप में हो गई। उसके छोड़ दिए पांडव लोग भी है। राधा कुंड में राधा जी की चरण प्राप्ति करने के लिए, भाव माधुर्य प्राप्ति करने के लिए वृक्ष के रूप में भी कठोर तपस्या की है, किंतु हुआ ही नहीं। वो भी पेड़ क्या हो गया? सूख गया है। ये भी प्रमाण है। रघुनाथ दास गोस्वामी विचार करने लगे है, राधा कुंड की तो क्या बोले है, वो बोले पूरा क्या बोले चौखट करके बना दिया। बोले कृष्ण की भी, कृष्ण कुंड के भी मैं बना। किंतु जब आ गया वो पेड़, आ गया पेड़ काटने के लिए चिंतन करने लगे। इतने समय रात्रि में सपना आग्रह करने, देखो हम लोग साधारण पेड़ नहीं है, हम पंच पांडव है। राधा जी के चरण धूलि प्राप्ति करने के कठोर तपस्या कर, किंतु वही सुख गए फिर है। इसलिए प्रमाण दे रहे हैं, जो तुम्हारे है वही करे, हो गई वो समझ है। जो बीज जो है उस बीज से वही वह है पौधा, और वही पेड़ फल वही है। गुरुदेव कहते थे लगाया कौन से बीज? बबुल है, बबुल है, होता है कभी है। तात्पर्य क्या है? जीव स्वरूप में जो स्थित है वही प्राप्त है। वो जहां पर जाए, जो भी कुछ कहे है वो हो गए। ये समस्त तत्व सिद्धांत भी देते जा रहे है। तो है तुम्हारे पास, केवल सत्संग आदि के द्वारा उसके क्या करो? प्रकाश करो।
है? जो सौभाग्यवान जीव है? यदि माधुर्य रस है, मंजरी भाव यदि पोटेंशियल है तो अति अवश्य ही उसके प्राप्त हो। तो गुरुदेव इतना ही हमें सांत्वना वाक्य देते हैं। क्या बोलते हैं? बोले महाप्रभु की धारा में आप आए हैं, इतने भजन साधन आदि करे तो 90% या 95% तुम्हारे क्या चांस है? क्या चांस है? मंदिर भाव प्राप्ति करना। बोलो वृंदावन जय हो। ये प्रमाण भी दे रहे हैं। जथा जथा गौर पदार विंदे विंदे भुआर के पुण्य पुंजा तथा तथा सुटी हृदय अकस्मात राधा पदाम बुझो सिधाम्बु राशि। महाप्रभु के चरण में समर्पित हो जाएगी और वही व्यक्ति महाप्रभु के चरण में समर्पित होंगे जिसको पोटेंसी है। सब आएंगे नहीं, उसमें भी अच्छी तरह से छान करके भी जोग में ले लेंगे। आज में ऐसे रसिक तत्व को रसिक गुरु भी मिलेगा उसको। राधा जी की वही कांति की निष्ठा भी आपको होना पड़ेगा। अनारब्ध राधा पदाम्बुज रेणु अनाश्रित बिंदा अटवी तत्पदांकम असंबस्य तद्भाव गंभीर चित्तान उत श्याम सिंधु प्रश्न ऐसी बात महाप्रभु ने सबको कृष्ण तो दिया नहीं, प्रेम दिया, साधारण रूप में वैष्णव से प्रेम दिया। उनके और भी परिकर हैं, सभी गुरु जितने भी अवतार हैं उनके परिकर भी हैं। नहीं आप देखो महाप्रभु हेनो अवतारे प्रभु विचार न करिला जारे दाकी जारे तारे प्रेम बिलाई। महाप्रभु सबके दिया किंतु जिसके जो वस्तु है वो तो होगा। है आपको मैंने 100 नोट दे दिया तो 100 नोट में 50 नोट उसमें है कि नहीं है? सबको ब्रज प्रेम दे दिया। ब्रज प्रेम में जो जिसका जितना भाव है वो उतना ही प्राप्त करेंगे। ये कहने की तात्पर्य। उसमें तो महाप्रभु कह रहे हैं अमा बिना ब्रज प्रेम नहीं अन्य दीते। महाप्रभु जो वस्तु देने के लिए आए हैं उसमें स्पष्टीकरण कर रहे हैं, मैं वैकुंठ प्रेम को देने के लिए नहीं आया है। जैसे झारखंड के पशु हैं, हाँ उनको कौन सा प्रेम दिया? अरे ऊपर से वो पशु है किंतु उसे आत्मस्वरूप है क्या चीज? मैंने भी एक प्रश्न भी गुरुदेव को पूछा था। जो देखा जब उसके ऊपर से तुम बाघ दे गया है किंतु वो है क्या चीज? आपके ईश्वर में मनुष्य देखा है। बाघ तो जीवात्मा है कि नहीं? उसके अंदर में जीवात्मा है अंतर। तो यदि उसके आत्मा में यदि सर्वतो मंजरी भाव है वो प्राप्ति हो जाएगी उसको। 100 रुपया सबको दिया गया किंतु उसमें जिसके जितना अधिकार वो ग्रहण कर लेंगे। ये देखो, ये विचार देखो। गुरुदेव ने ये विचार बताया जिसको जो अधिकार है उतने ग्रहण कर लेंगे, उसमें आगे नहीं जाएंगे नहीं। रूप सनातन अनुपम के बोले कि हम 3 भाई एकत्र रहते हैं, हम दोनों राधा कृष्ण उपासना करते हैं और अनुपम तुम क्या करते हो? राम की उपासना करते हो। है तुम एक काम करो, हम 3 भाई एक साथ में रहते हैं। राम अपेक्षा कृष्ण की माधुर्य सबश्रेष्ठ है ना? 64 गुण किसमें है? कृष्ण में। राम में 62 गुण है और फिर भगवान रामचंद्र भी कृष्ण में जो 4 जो गुण है वो क्या है? यूनिक एंड अनपैरेलल। रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, वेणु माधुर्य, ये रामचंद्र में नहीं। अच्छा इस कथा सुनकर तो मन तो लग गया है? किंतु उन्होंने क्या किया? रामचंद्र की वो भजन उपासना कर नहीं पा रहे, सारा रात रोने लगे। रघुनाथेर पदे बेची अच्छू माथा कह रहे हैं छाड़ी तो हुई मोह। बोले रघुनाथ के मैं छोड़ दूं, ये चिंतन करने से मेरा हृदय क्या होता है? हट जाता है। क्योंकि उनकी जो स्वरूप का तो जो रस जो है राम ये आप समझिए उचित करो। दे रहे सबको, चैतन्य महाप्रभु सबको दे रहे हैं किंतु उसमें जितना जिसके है अधिकार वो ले लेंगे। पर्वत में बारिश होती है भाई, अपराधी तो वस्तु
केवल जड़ सारे जड़ उदाहरण के द्वारा संभव नहीं। गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं, पहाड़ के ऊपर भी बारिश हो रही है और जमीन पर भी बारिश हो रही है, समुद्र पर भी बारिश हो रही है। जो बरसात के जल जहां पर जैसे आधार है, जितना आधार है वो उतना ही जल को धारण कर लेगी। सेम क्वांटिटी जो जल जो है पर्वत के शिखर पर पड़ रहे हैं। अच्छा, पर्वत में पत्थर कितना जल पानी कर, पत्थर भी तो भीग जाता है कि नहीं भीग जाता है? तो उतना ही पत्थर जो है उतना ही पानी को ले लेते हैं, उसके आधार पे होते हैं, और बाकी जल क्या हो जाता है? गुरुदेव इतने शास्त्र उदाहरण दिया। आप बताओ, ब्रज प्रेम में सभी प्रेम है उसमें, जिसके जितने आधार है वो उतना ही ग्रहण कर लेंगे। वैकुंठ प्रेम में ब्रज प्रेम नहीं है, जिससे कहा जाता है राग भक्ति में वैधि भक्ति है, किंतु वैधि भक्ति में राग भक्ति है कि नहीं? ये सब तथ्य आपने सुने हैं, जानते हैं। आप बताओ, एक रागात्मिक होता है और एक होता है क्या? नहीं, और एक रूपानु है, एक रागानुगा होता है, एक रूपानुगा होता है। सब जो है रूपानुगा वो क्या है? रगानुगा है, क्योंकि सब रगानुगा रूपानुगा नहीं। एक तो फिलोसफी है। किसी को मैंने ब्रज, गुरुदेव कहते हैं चलो महापुरुष सबके ब्रज प्रेम दी, किंतु उसके अपने आधार के अनुसार प्राप्त है। जैसे पर्वत में उसको उतना ही जब वो बिक जाएंगे, उतना ही तो आधार कर। हाँ, अच्छा वे बात सत्य ही नहीं, ये गुरुदेव का उदाहरण है, हमारे जैसे भी आपने बताया। हाँ। हाँ। अब समझ में आया। अब इस तर्क समाप्त हो जाता है। सब रूपानुगा रगानुगा है, किंतु सब रगानुगा इसीलिए बात है। महाप्रभु सबको प्रेम दे दिया, जो जैसे अधिकार है। तो ये विचार है, सुंदर विचार है। मेरे कहानी की तात्पर्य यह है, भाई तुम्हारे पास जीव गठन जब तुम तत्सुद्धि से निकले और तुम्हारे पास वो है, केवल सत्संग के द्वारा उसको क्या करो? अनर्थ निवृत्त मुक्त करा करके उसके जगह उद्दिष्ट जागृत प्राप्त वरान निबोधक प्रस्तधार निषेधृत दुर्गम पथ तत् अवयो वदंती। इस उसके उठो जागो, है उस वस्तु तुम प्राप्त करो, है इसमें जो कार्य ये कहते हैं कि 3 नियम के प्रेम को प्राप्ति करने के लिए 3 नियम हमें बता रहे। एक है राधा जी के चरण कमल में एकांति की निष्ठा। राधा मेरी सामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोए दियो वृंदावन को वास। कितना सुंदर बता है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाला पात पात में राधे राधे हो। पर वही तो राधे राधे करेगा, बस करेगा जिसके कुछ है, और जिसके नहीं है कहां से करेगा? हैं वो क्या बोलेगा? राधे राधे हम बोलते हैं, बोले आधे आधे, बोले तुम्हारा आधा हमारे आधा। राधे राधे हम कहते हैं, राधे राधे वो बोलते हैं क्या? आधे आधे, माने जो पैसा मिलेगा ना। हाँ भाई, कथा हो रही ना, कितना हमारे पास इधर टेबल नहीं है। समझ में नहीं आया? टेबल में होता है ना, वो सब क्या करते हैं, भागवत कथा है ना, वो पैसा देते हैं। तो कहते हैं भाई, हम कहते हैं तो कहते हैं राधे राधे है। वो बोलते हैं भाई हम तो तुम्हारे साथ जोक देंगे, अच्छी तरह से कीर्तन करेंगे, है अच्छा। वो सुनता लेकर के ना वक्ता कह रहे हैं राधे राधे है, और जो क्या बोलते हैं उसको नहीं, वो ये कहते हैं जो कीर्तन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अरे कीर्तन के साथ जो करते हैं हारमोनियम जो करते हैं, उसके लिए कोरस में वो होता है ना, वही एक करते हैं और उसके कहते हैं ना
वो बोलते हैं हम, वो कह रहे हैं राधे राधे, वो कहते हैं भाई राधे, तब तो कहेंगे आधे आधे। बोले तुम्हारे यहाँ पर प्रसाद पैसा तो तुमको दे जाएंगे ना, तुम तो क्या बोले वैसा प्रशासन पर बैठे हो, हम तो उधार पर बैठे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं, धीरे धीरे कह रहे हैं आधे आधे। बोले जो आएगा आधा,